सौराष्ट्र सौम्यनाथा शैली मल्लिकार्जुनम उज्जैनियां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम प्रलयामि वैद्यनाथम डाकियाने भीमशंकरम सेतु बंधु च रामेशम नागेशम द्वारिकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घूष्मेशम शिवालयः एतानि ज्योतिर्लिंगानां साय प्रातः पठनरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की बहुत ही अद्भुत दिव्य चमत्कारी कथा। भगवान शिव का यह प्रथम ज्योतिर्लिंग है। सावन मास में भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनने मात्र से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुख दरिद्रता का नाश होता है, संतान सुख मिलता है, अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। देवता अपनेपन में कार्य में लगे थे, ऋषि मुनि तपस्या करते थे। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए निरंतर यज्ञ और अनुष्ठान होते रहते। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक महान प्रजापति थे जिनका नाम था दक्ष प्रजापति। वे अत्यंत ही विद्वान, तेजस्वी और प्रभावशाली थे। देवताओं के बीच उनका विशेष स्थान था। उनके विशाल महल में सुख समृद्धि की कोई कमी ना थी। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। सभी रूप, गुण, विनम्रता और संस्कारों में अद्वितीय थी। वे केवल राजकुमारियां नहीं बल्कि आकाश की 27 नक्षत्रों की दिव्य स्वरूप मानी जाती हैं। प्रत्येक कन्या का अपना अलग स्वभाव था। उनमें से कोई शांत थी, कोई बुद्धिमान, कोई गंभीर, कोई चंचल, कोई कला में निपुण तो कोई सेवा भाव में सबसे आगे। समय बीता। एक दिन दक्ष प्रजापति ने विचार किया, अब उनकी पुत्रियों का विवाह का समय आ गया है। उन्होंने देवताओं और ऋषियों की विचार विमर्श किया। सभी ने एक स्वर में कहा, इन दिव्य कन्याओं के लिए चंद्रदेव ही योग्य हैं। चंद्रदेव अपनी अद्भुत सौंदर्य, मधुर स्वभाव, शीतल प्रकाश और तेजस्व के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनका प्रकाश केवल रात्रि को प्रकाशित नहीं करता बल्कि औषधियों, वनस्पतियों और समस्त जीव जंतुओं के जीवन का आधार माना जाता है। दक्ष प्रजापति चंद्रलोक गए। उन्होंने आदर पूर्वक चंद्रदेव का स्वागत किया और कहा, हे सोमदेव, मेरी 27 पुत्रियां योग्य वर की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उन सभी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। चंद्रदेव ने कहा, प्रजापति जी, यह तो मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। कुछ ही समय के बाद एक भव्य समारोह आयोजन किया गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, अनेक दिव्य प्राणी उस विवाह में सम्मिलित हुए। चारों ओर वैदिक मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंज रही थी। पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वातावरण मंगलमय बन गया। एक एक करके दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ संपन्न किया। विवाह के बाद दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव का हाथ अपने हाथों में लेकर बड़े गंभीर स्वर में कहा, हे सोमदेव, आज से मेरी सभी पुत्रियां आपकी धर्मपत्नी हैं। मैं आपसे केवल एक वचन चाहता हूँ, सभी के साथ समान प्रेम, समान सम्मान, समान व्यवहार करोगे। किसी एक को अधिक, दूसरी को कम महत्व नहीं दोगे। परिवार तभी सुखी रहता है जब उनमें न्याय और समानता बनी रहे। चंद्रदेव मुस्कुराने लगे, बोले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपके इस वचन का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा। इतना सुनकर दक्ष प्रजापति प्रसन्न हो गए। विवाह के बाद चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों को लेकर चंद्रलोक में पहुँचे। प्रारंभिक दिनों में सब कुछ अच्छा था। सभी रानियां प्रसन्न थी। चंद्रदेव प्रत्येक पत्नी के साथ समान समय बिताते, सबकी बातें सुनते। चंद्रलोक में चारों ओर आनंद था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। 27 रानियों में
एक रानी थी रोहिणी। रोहिणी बहुत ही सुंदर, मधुर भाषी, विनम्र, बुद्धिमती थी। उसका स्वभाव इतना सरल था कि जो भी उससे मिलता उसका सम्मान करने लगता। धीरे धीरे चंद्रदेव का मन देवी रोहिणी की ओर अधिक आकर्षित हो गया। वे अधिक समय उसी के साथ बिताने लगे। राजसभा के बाद सीधा रोहिणी देवी के पास जाते। उद्यान में भ्रमण करना हो, संगीत सुनना हो, चंद्रलोक की सैर करनी हो, हर स्थान पर केवल देवी रोहिणी उनके साथ दिखाई देती। शुरुआत में तो सामान्य बात समझा गया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद रानियां सोचने लगी, अब तो स्थिति बदल गई है। चंद्रदेव कभी कभी ही अन्य रानियों की महल आते। पहले तो जो समय 27 भागों में बंटता वह लगभग पूरी तरह से रोहिणी को मिल रहा था। अन्य रानियों के मन में पीड़ा होने लगी। एक दिन सभी बहनें आपस में बातें करने लगी। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि स्वामी हम सभी से पहला जैसा स्नेह नहीं करते? दूसरी बहन की आंखों में आंसू आ गए। बोली, हाँ, अब तो कई महीने हो जाते हैं वे हमारे महल आते भी नहीं। तीसरी ने कहा, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन यह अन्याय है। कुछ बहनों ने रोहिणी को दोष देना चाहा, लेकिन किसी ने उन्हें रोक दिया। कहने लगी, रोहिणी का इसमें क्या दोष? दोष तो उस व्यक्ति का है जिसने समान व्यवहार करने का वचन दिया। सभी ने निर्णय लिया वे चंद्रदेव से बात करेंगी। अगले दिन सभी रानियां चंद्रदेव के पास पहुंची। बोली, स्वामी, यदि हमसे कोई भूल हो गई तो हमें बताएं, लेकिन आप तो कई कई दिनों तक हमसे दूर रहते हैं। पिताजी के सामने आपने हमसे समान व्यवहार करने का वचन दिया। कुछ देर के लिए चंद्रदेव मौन रहे। बोले, तुम लोग तो ऐसे ही चिंता कर रही हो, मैं शीघ्र ही सबके साथ समय बिताऊंगा। रानियों ने सुना तो उन्हें तसल्ली हुई। वे लौट गई, लेकिन अनुभव हुआ यह केवल सांत्वना थी। फिर दिन बीते, कुछ नहीं बदला। अब तो उनका धैर्य का बांध टूटने लगा। उन्हें चिंता सताने लगी। यदि यही स्थिति रही तो परिवार में प्रेम के स्थान पर बैर उत्पन्न हो जाएगा। सभी बहनों ने कठिन निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया अब वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास जाएंगी, स्थिति उन्हें बताएंगी। सभी पुत्रियां दक्ष प्रजापति की महल पहुंची। उनके मुख पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। दक्ष ने उन्हें देखकर पूछा, बेटियों, तुम सब एक साथ यहाँ क्यों आई हो? क्या चंद्रलोक में सब कुशल मंगल तो है? यह सुनते ही सबसे बड़ी बेटी की आंखों से आंसू आ गए। कांपती हुई आवाज में कहा, पिताजी, आपने जिस विश्वास के साथ हमारा विवाह चंद्रदेव से किया था वह विश्वास टूट रहा है। दक्ष प्रजापति ने सुना तो गंभीर हो गए। उन्होंने सभी पुत्रियों को धैर्य रखने को कहा और कहा, सारी बातें विस्तार से बताओ। तब एक एक करके सभी बहनों ने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने बताया, चंद्रदेव तो अधिकांश समय रोहिणी के साथ बिताते हैं। महीनों तक दूसरी रानियों के महल में नहीं आते, उनके सुख दुख का समाचार नहीं पूछते। दक्ष कुछ शांत रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा चंद्रदेव ऐसा कर सकते हैं। विवाह के समय उन्होंने मुझे वचन दिया। तब सभी पुत्रियां कहने लगी, पिताजी, हमने तो पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। दक्ष प्रजापति ने उसी समय निश्चय किया वे चंद्रलोक जाएंगे, चंद्रदेव से बात करेंगे। दक्ष प्रजापति चंद्रलोक पहुँचे। चंद्रदेव ने उनका आदर किया, स्वागत किया, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर उनका सम्मान किया। फिर मधुरवाणी में बोले, प्रजापति जी, आपके चरण मेरे भवन में पड़े, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन दक्ष शांत रहे। वे बोले, हे सोम, यहाँ पर अतिथि बनकर नहीं आया, बल्कि आज पिता बनकर आया हूँ। यह सुनकर चंद्रदेव चुप हो गए। दक्ष ने कहा, क्या तुम्हें विवाह के समय दिया गया अपना वचन याद नहीं? चंद्रदेव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ प्रजापति जी, मुझे सब याद है। दक्ष जी ने पूछा, तो फिर मेरी पुत्रियां उपेक्षित क्यों हैं? यदि तुम रोहिणी से अधिक प्रेम करते हो तो यह तुम्हारा व्यक्तिगत भाव हो सकता है, लेकिन पति का धर्म है सभी पत्नियों के साथ न्याय करना। कुछ देर तक वहाँ मौन छाया रहा। फिर चंद्रदेव कहने लगे, प्रजापति जी, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, किंतु मेरा हृदय स्वाभाविक रूप से रोहिणी की ओर अधिक आकर्षित हो जाता है। मैं अपने मन को रोक नहीं पाता। दक्ष गंभीर हो गए। बोले,
मन पर नियंत्रण रखना ही धर्म है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलने लगे तो संसार में न्याय कैसे होगा? राजा हो, देवता हो, साधारण मनुष्य हो, जिसे भी कोई उत्तरदायित्व दिया जाए उसे निष्पक्ष निभाना चाहिए। लेकिन चंद्रदेव अपने व्यवहार को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने विनम्रता तो दिखाई पर अपने आचरण में परिवर्तन का आश्वासन नहीं दिया। दक्ष प्रजापति का धैर्य टूट गया। उन्हें क्रोध आया और क्रोध में आकर बोले, हे सोम, तुमने अपने वचन का अपमान किया। तुम्हारे भीतर सौंदर्य और तेज का अहंकार आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तुम्हारा तेज प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा, तुम्हारी कांति नष्ट हो जाएगी, धीरे धीरे सारी शक्तियाँ खो दोगे। जैसे श्राप दिया गया, पूरे चंद्रलोक में सन्नाटा छा गया। चंद्रदेव के मुख का तेज उसी क्षण कम हो गया। दक्ष जी वहां से चले गए। कुछ दिनों में श्राप का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। जो चंद्रदेव पहले पूर्ण चमकते थे, उनका प्रकाश कम हो गया। रात्रि पहले जैसी उज्जवल नहीं रही। पृथ्वी पर रहने वाले ऋषि मुनि भी इस परिवर्तन को देखकर चिंतित हो गए। वन में उगने वाली अनेक औषधियां मुड़ जाने लगी। किसानों ने देखा फसलों की वृद्धि अब पहले जैसी नहीं होती। समुद्र की लहरों का भी स्वभाव बदलने लगा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। देवलोक में चिंता फैल गई। तब इंद्रदेव ने सभा बुलाई। सभा में सूर्य देव, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव और अनेकों ऋषि आए। इंद्रदेव ने कहा, यदि चंद्रदेव का तेज इसी प्रकार घटता रहा तो इसका प्रभाव केवल चंद्रलोक तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। सभी देवता इस बात से सहमत थे, लेकिन प्रश्न यह था, इस समस्या का समाधान क्या है? उधर चंद्रदेव का शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। जो देवता कभी अपने रूप और तेज के कारण प्रसिद्ध थे, अब खुद भी अपने आप को दर्पण में पहचान नहीं पाते। उनके महल में उदासी छा गई। रोहिणी दिन रात उनकी सेवा कर रही थी। आंसू भरी आंखों से रोहिणी ने कहा, स्वामी, यह सब मेरी वजह से हुआ है। यदि मैं आपके जीवन में ना आती तो शायद यह दिन ना देखना पड़ता। चंद्रदेव ने धीरे से कहा, नहीं रोहिणी, तुम्हारा दोष नहीं, यह मेरे कर्मों का परिणाम है। मैं अपने कर्तव्य से विमुख हुआ, आज उसका फल भोग रहा हूँ। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। उन्हें बार बार विवाह का वह दिन याद आ रहा था जब उन्होंने दक्ष प्रजापति के सामने वचन दिया था। अब उन्हें समझ आया, अहंकार और पक्षपात का परिणाम कितना भयंकर होता है। जब देवताओं ने देखा स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है तो सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यदि शीघ्र ही उपाय नहीं किया गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कोई मार्ग दिखाएं। ब्रह्मा जी कुछ देर ध्यान लगाकर बैठे, फिर गंभीर स्वर में बोले, दक्ष का श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, उसका प्रभाव तो रहेगा, लेकिन इस संकट से निकालने का एक मार्ग है। इस ब्रह्मांड में केवल एक ही देव है जो भक्त की सच्ची तपस्या से प्रसन्न होकर असंभव को भी संभव कर देते हैं। चंद्रदेव को पृथ्वी पर स्थित पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाना होगा। वहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या करनी होगी। महादेव प्रसन्न हो गए तो अवश्य कुछ न कुछ करेंगे। यह सुनकर चंद्रदेव के मन में आशा की नई किरण जागी। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न करनी पड़े, वे भगवान शिव की शरण में जाएंगे। चंद्रदेव ने एक शंका भी विलंब नहीं किया। उन्होंने अपना राजमहल, ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं का त्याग किया। उनके मन में संकल्प था किसी भी प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करना। चंद्रलोक छोड़ते समय उनकी सभी पत्नियां उन्हें विदा करने आई। रोहिणी की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, महादेव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगी। अन्य रानियां भी भावुक होकर बोली, स्वामी, जो कुछ हो गया बीत चुका, अब हम सब आपकी कुशलता की कामना करती हैं। भगवान शिव आपकी रक्षा करेंगे। चंद्रदेव ने सबको देखा। उनकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई देता था। वे बोले, आज मुझे समझ आया,
परिवार में पक्षपात सबसे बड़ा अन्याय होता है। यदि मैं लौटकर आया तो जीवन भर आपके साथ समान व्यवहार करूंगा। इतना कहकर वे प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद चंद्रदेव पृथ्वी पर स्थित प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वह स्थान अत्यंत पवित्र था। चारों ओर समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही थी। शीतल हवा बह रही थी। ऋषि मुनियों के आश्रम दूर दूर तक फैले थे। वातावरण में वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। चंद्रदेव ने उस भूमि को प्रणाम किया। मन ही मन कहा, इस संसार में कहीं मेरी रक्षा हो सकती है तो केवल महादेव आपके चरणों में संभव है। उन्होंने समुद्र के पवित्र जल से स्नान किया। उसके बाद कुश और मिट्टी से एक पवित्र वेदी बनाई। भगवान शिव की शिवलिंग की वहां पर स्थापना की। दोनों हाथ जोड़कर संकल्प किया, तब तक भगवान शिव मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद तपस्या आरंभ हुई, जिसने तीनों लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रारंभ में तो चंद्रदेव प्रतिदिन केवल फल और जल ग्रहण करते, घंटों एकाग्र होकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। दिन रात उनका मन केवल भगवान शिव में लगा रहता। कुछ दिन के बाद उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया, केवल जल पीकर तपस्या करने लगी। शरीर दुर्बल होता जा रहा था, लेकिन श्रद्धा पहले से अधिक प्रबल हो गई। महीने बीत गए, ऋतुएं बदली, कभी भीषण गर्मी पड़ती, कभी धूप उनके शरीर को झुलसा देती, लेकिन वह अचल खड़े रहे। वर्षा ऋतु आई, मूसलाधार वर्षा होने लगी, बिजलियां चमकी, चारों ओर जल ही जल दिखाई देता। फिर भी चंद्रदेव अपनी साधना से जरा भी विचलित नहीं हुए। सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ी, शीतल हवाएं शरीर को कपा देती, लेकिन उनके होठों पर बस एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उनकी तपस्या और कठिन हो गई। अब तो उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, केवल प्राण वायु के सहारे तपस्या करने लगी। कई दिनों तक एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान किया। कभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर घंटों तक ऐसे स्थिर रहे, कभी गहन ध्यान में लीन हो गए। उन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहा। उनका तेज भले ही श्राप के कारण कम हो रहा था, लेकिन आत्मा पहले से भी अधिक प्रकाशित हो गई। उधर देवताओं को भी चंद्रदेव की तपस्या का समाचार मिलने लगा। इंद्रदेव बोले, इतनी कठोर तपस्या तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मनुष्य या देवता अपने अपराध को स्वीकार करता है और सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण में जाता है, तो उसकी तपस्या में असाधारण शक्ति आ जाती है। समय बीतता रहा। एक दिन कई ऋषि प्रभास क्षेत्र पहुँचे। उन्होंने देखा चंद्रदेव बहुत दुर्बल हो गए हैं। अब तो उनकी हड्डियां दिखाई देती थी। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। ऋषि दयालु होते हैं। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, हे सोमदेव, भगवान शिव दयालु हैं, आप थोड़ा विश्राम तो कर लें। लेकिन चंद्रदेव बोले, जब तक महादेव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक विश्राम का अधिकार नहीं। ऋषिगण उनकी दृढ़ भक्ति देखकर भाव विभोर हो गए और उन्होंने वहीं बैठकर भगवान शिव की स्तुति करना आरंभ कर दिया। इधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आपका एक भक्त प्रभास क्षेत्र में कठोर तपस्या कर रहा है। उसका शरीर दुर्बल हो गया है, श्रद्धा अटल है। भगवान शिव जब अपनी दिव्य दृष्टि से चंद्रदेव की ओर देखा तो बोले, हे देवी, जिसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, अहंकार को त्याग दिया, वह मेरा प्रिय भक्त है। माता पार्वती बोली, प्रभु, अब उसकी परीक्षा पूर्ण हुई, अब आपको उसे वरदान देना होगा। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हाँ देवी, समय आ गया, अपने भक्त की पुकार का उत्तर देना होगा। उसी समय प्रभास क्षेत्र का वातावरण बदलने लगा। आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। समुद्र की लहरें शांत हो गई। सुगंधित पवन बहने लगी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि आरंभ की। ऋषि मुनियों ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा, लेकिन चंद्रदेव अभी भी ध्यान कर रहे थे। उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि उनकी वर्षों की तपस्या सफल होने वाली थी। चंद्रदेव के सामने स्थापित शिवलिंग में से अद्भुत दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति इतनी तेजस्वी थी कि उसकी चमक के सामने सूर्य का प्रकाश भी फीका प्रतीत हो रहा था।
धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश विराट स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। कुछ ही देर में महादेव वहां प्रकट हुए। जटाओं में माँ गंगा विराजमान थी, मस्तक पर अर्ध चंद्र मुकुट, तीनों नेत्रों में करुणा तेज झलक रहे थे। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, गले में नागराज बासुकी, शरीर पर भस्म का लेप, साथ में माता पार्वती, नंदी गणों का समूह और अनेक देवता। भगवान शिव का दर्शन होते ही चंद्रदेव की समाधि भंग हुई। जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली, महादेव को सामने पाया। क्षण भर के लिए तो वे स्तब्ध हो गए, फिर भूमि पर प्रणाम करके रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू निरंतर झर रहे थे। कांपती हुई वाणी में चंद्रदेव ने कहा, हे महादेव, मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। भगवान शिव ने उन्हें उठाया, कहा, हे सोम, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा पश्चाताप, तुम्हारी अटूट श्रद्धा से मुझे प्रसन्नता हुई। जो भक्त अपने अपराध को स्वीकार कर सच्चे मन से मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें कभी निराश नहीं करता। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु, मैंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की, पक्षपात किया, अपने वचन का पालन नहीं किया, उसी का परिणाम भोग रहा हूँ। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। यदि आप कृपा ना करो तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव कुछ देर के लिए मौन रहे, फिर बोले, सोम, दक्ष प्रजापति ने धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें श्राप दिया। उनका श्राप उचित था, क्योंकि तुमने समानता का धर्म छोड़ दिया। मैं किसी ऋषि या प्रजापति के श्राप को पूर्णतः निष्फल नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म की मर्यादा सबके लिए समान है। इतना सुनना था कि चंद्रदेव उदास हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया। फिर भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, दक्ष का श्राप भी सत्य रहेगा, तुम्हारा अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। आज से प्रत्येक मास में एक पक्ष तुम्हारा तेज धीरे धीरे क्षीण होगा, दूसरे पक्ष में वही तेज फिर से बढ़ेगा। अमावस्या के दिन तुम सबसे अधिक क्षीण होगे और पूर्णिमा के दिन पूर्ण तेज के साथ समस्त संसार को प्रकाशित करोगे। इस तरह से दक्ष का श्राप भी असत्य नहीं होगा, तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी। इतना सुनते ही चंद्रदेव की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भाव विभोर होकर भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दान दिया। उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। चंद्रदेव के शरीर पर जो तेज लगभग समाप्त हो गया था, धीरे धीरे लौटने लगा। मुखमंडल प्रकाशित होने लगा, उनकी कांति बढ़ने लगी। देवता प्रसन्न हुए। हर हर महादेव का जय घोष गूंजने लगा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। समुद्र की लहरें मानो भगवान शिव के चरणों का अभिषेक कर रही थी। चंद्रदेव ने कहा, हे देवादिदेव, आपने मुझ जैसे अपराधी पर भी कृपा की। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। मेरी एक प्रार्थना है, जिस स्थान पर आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे जीवन का उद्धार किया, कृपया आप सदैव के लिए स्थान पर निवास करें। जो भक्त यहाँ श्रद्धा से आए, उसके पाप नष्ट हो जाएं, दुख दूर हो जाएं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, आज से मैं यहाँ पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। मेरी आराधना जो करेगा, शिवलिंग का निर्माण किया है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ होगा। जो भक्त श्रद्धा विश्वास के साथ यहाँ आएगा, दर्शन करेगा, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनते ही सभी देवताओं ने एक स्वर में भगवान शिव की स्तुति की। चारों ओर एक ही ध्वनि गूंज रही थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसी समय भगवान शिव का एक तेज दिव्य ज्योति के रूप में शिवलिंग में समा गया। वह शिवलिंग अलौकिक प्रकाश से चमकने लगा और शिवलिंग आगे चलकर प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से पूरे संसार में प्रचलित हुआ। चंद्रदेव हाथ जोड़कर बहुत देर तक ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े रहे। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उन्हें नया जन्म मिला। उसी समय चंद्रदेव ने अपने मन में संकल्प किया, इस पवित्र स्थान पर ऐसा मंदिर बनवाएंगे जो युगों युगों तक शिव की महिमा का स्मरण कराएगा। चंद्रदेव ने देवताओं को शिल्पकार विश्वकर्मा जी का स्मरण किया। जैसे याद किया, विश्वकर्मा जी वहाँ प्रकट हुए। बोले, सोमदेव, मुझे ज्ञात है आप मुझे किस उद्देश्य से याद कर रहे हैं। सोमदेव ने कहा, हे भगवान, सोमनाथ के लिए ऐसा दिव्य मंदिर बनाना चाहता हूँ जो तीनों लोकों में ना हो। विश्वकर्मा जी बोले, जब कार्य स्वयं महादेव का हो तो साधारण नहीं हो सकता। उसी समय मंदिर की योजना बनानी आरंभ हुई। कुछ समय बाद प्रभास क्षेत्र में भव्य निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ।
कहा जाता है चंद्रदेव ने अपनी दिव्य वैभव से स्वर्ण का विशाल मंदिर बनवाया। ऊंचे शिखर सूर्य के प्रकाश में ऐसे चमकते मानो स्वर्ग पृथ्वी पर आ गया हो। दीवारों पर अद्भुत नक्काशी थी, चारों ओर सुंदर उद्यान। मंदिर के मुख्य द्वार पर विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित की गई। गर्भगृह में भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हुए। जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों ने भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया। वैदिक मंत्रों की ध्वनि से पूरा प्रभास क्षेत्र गूंजने लगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की स्तुति की, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, ऋषियों ने घोषणा की, आज से यह स्थान सभी तीर्थों में श्रेष्ठ होगा। समय चलता रहा, युग बदलते गए, भगवान सोमनाथ की महिमा दूर दूर तक फैलती गई। जो भी भक्त सच्चे दिल से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनता है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है और सोमवार का व्रत करता है, भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। जीवन से अंधकार दूर हो जाता है, परिवार में कलेश हो और यदि आपको लगे अब कोई मार्ग बचा नहीं तो निराश नहीं होना चाहिए। सच्चे मन से भगवान शिव को याद करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, महादेव पर विश्वास करें। जिस प्रकार उन्होंने चंद्रदेव को अंधकार से निकाला, पुनः प्रकाश दिया, इसी प्रकार वे प्रत्येक भक्त के जीवन में आशा का नया सूर्य उदित करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आइए हम भी भोलेनाथ सोमनाथ से प्रार्थना करते हैं, हमारे सभी अज्ञात ज्ञात अपराधों को क्षमा करें, हमें अपने भक्ति का पात्र बनाएं। हर हर महादेव।